पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। पिछले टर्न पर हमने द्वैत समाकलन की स्टडी की थी और द्वैत समाकलन में हमने ये पढ़ा था कि द्वैत समाकलन क्या होता है कि y इजकल टू जेड यू इजकल टू एफ एक्स वाई कोई फलन है, y इजकल टू एफ वन एक्स व वाई इजकल टू एफ टू एक्स एवं x इजकल टू ए व x इजकल टू बी के द्वारा घिरा हुआ कोई क्षेत्र ए है कोई क्षेत्र ए है। तो द्वैत समाकलन I इजकल टू इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इजकल टू इंटीग्रेशन वाई इजकल टू एफ वन एक्स टू एफ टू इंटीग्रेशन एक्स इजकल टू ए टू एक्स इजकल टू वी एफ ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेशन एक्स इजकल टू ए टू एक्स इजकल टू वी इंटीग्रेशन वाई इजकल टू एफ वन एक्स टू वाई इजकल टू एफ टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन एक्स इजिकल टू ए टू बी ब्रैकेट में एफ ऑफ इंटीग्रेशन वाई इजिकल टू एफ वन एक्स टू वाई इजिकल टू एफ टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई और ब्रैकेट वन डी एक्स। कहने का मतलब मैंने पिछले टर्न पर यह बताया था कि जब कोई द्वैत समाकलन दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन जब दिया हुआ है डी एक्स डी वाई है उसमें, तो पहली लिमिट एक्स की है, दूसरी लिमिट वाई की है। पहले उसको हम y के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और यदि उसमें लिमिट नहीं दे रखी है क्योंकि हम निश्चित समाकलनों का अध्ययन कर रहे हैं, लिमिट नहीं दी है तो लिमिट के लिए क्षेत्र दिया हुआ, क्षेत्र जो रीजन दिया हुआ है उसकी लिमिट निकालने के लिए जो हम रीजन ड्रॉ करेंगे कंडीशंस के द्वारा दिए गए इक्वेशंस के द्वारा, तो उसमें हमको स्ट्रिप जो है डी एक्स डी वाई के केस में पैरेलल टू वाई ड्रॉ करेंगे और डी एक्स डी वाई डी एक्स के केस में पैरेलल टू एक्स ड्रॉ करेंगे। तो अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। द्वैत समाकलन का मान ज्ञात करना हमने इसमें स्टडी के अंदर अपने लिया था। देखिए लिमिट निकालने का पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, आज एक एग्जाम्पल और डिफरेंट टाइप से हम डिस्कस करेंगे कि सपोज दैट उस कह रहा है कि उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 1 हो, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड या ऑब्टेन द इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पोजिशन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच एक्स प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 1 नाउ। तो देखिए सबसे पहले स्पष्ट है, हम जो इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 1 का मतलब नीचे का रीजन आ जाएगा, ग्रेटर देन इजिकल टू 1 में ऊपर का नीचे रीजन आ जाएगा और इजिकल टू 1 में केवल लाइन पर आएगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो जब कभी ये तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 1 है इक्वेशन लेंगे तो ये एक सरल रेखा के समीकरण को शो करता है और एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष पर इसके जो अंतःखंड होंगे वो 1 1 होंगे। क्योंकि कोई भी दी गई समीकरण हो सबसे पहले हम उसको अंतःखंड रूप में लिख लेते हैं। समीकरण का जो अंतःखंड रूप होता है वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजिकल टू 1 होता है। x अपॉन ए एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड होगा, y अपॉन बी का मतलब वाई अक्ष पर बी अंतःखंड होगा। तो जब कभी हम कोई समीकरण दी हुई होती है सरल रेखा की, उसको हम अंतःखंड रूप में रख करके x और y अक्ष पर उसके अंतःखंड निकाल लेते हैं। एक्स पर पॉइंट और वाई पर पॉइंट्स की लाइन को खींच देंगे तो हमको ट्राइंगल प्राप्त हो जाएगा जिसमें लेस देन इजिकल टू ए जो सी दिया हुआ है ग्रेटर देन इजिकल टू सी दिया हुआ है उसके अनुसार ड्रॉ। चूँकि यहाँ एक्स प्लस वाई लेस देन इजिकल टू 1 है इसलिए रीजन जो होगा उस लाइन के नीचे नीचे का होगा। तो अंतःखंड बना लिए तो समाकलन का जो अभिष्ट क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है ओ ए बी ओ आपका हो जाएगा। आप देखिए यहाँ वाई की जो सीमाएँ हैं y इजिकल टू 0 से स्ट्रिप, चूँकि अब इसमें डी एक्स डी वाई दिया हुआ है इसलिए पैरेलल टू वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे। मैंने पहले भी कहा था अब इस और x की लिमिट कांस्टेंट होंगी, y की लिमिट वेरिएबल्स होंगी। y की लिमिट आप देखिए जो स्ट्रिप चल रही है तो y इजिकल टू 0 से लाइन के ऊपर चल रही है, लाइन का समीकरण x प्लस वाई इजिकल टू 1 है इसलिए y इजिकल टू 1 माइनस एक्स होगा। तो y का एक मान 0 और दूसरा मान, क्योंकि स्ट्रिप पर चलने के कारण ये लाइन पर चल रही है स्ट्रिप इसलिए y का मान वेरिएबल होगा तो y इजिकल टू 1 माइनस एक्स होगा। x आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रिप 0 से 1 के बीच में ही चल रही है, कोई चीज़ नहीं है 0 से 1 में है इसलिए समाकलन के लिए
डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, पहले इसको y के सापेक्ष करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स वाई डी वाई ब्रैकेट में डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि y के सापेक्ष किया एक्स वाई का तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। लिमिट रख दी 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ए टू वी एफ एक्स इज इक्वल टू समाकलन किया एफ एक्स का तो इंटीग्रेशन ए टू वी तो एफ बी माइनस एफ ए होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जो कि आपकी वैल्यू एक्स इंटू 1 एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब इसका समाकलन कर दिया हमने दोबारा से, तो समाकलन करने के बाद 1/2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1/4 एक्स 4 0 to 1 लिमिट लगाई, आंसर 1/24 आ गया। इस तरह से हमने इसके ग्रीव क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और हमारे पास आंसर। तो यहाँ लिमिट निकालने का एक डिफरेंट एग्जाम्पल था जो मैंने डिस्कस किया था। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिप्स का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, जब तक हम एक्स वाई प्लेन बन के डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं होगा। तो एक्स वाई प्लेन पर हमको डायग्राम के ड्रॉ करने ही होंगे। माना कि क्षेत्र डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई संबद्ध जो प्रतिबद्ध क्षेत्र है, बाउंडेड जो रीजन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरा हुआ है, बाउंडेड बाई एन एलिप्स। तो आप देखिए जैसा डायग्राम में देख रहे हैं, एलिप्स का डायग्राम बना हुआ है। इसमें दो एक्सेज होती हैं, मेजर एक्सेज और माइनर एक्सेज। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर जो एलिप्स है, इसमें मेजर एक्सेज एक्स इक्वल टू ए है, माइनर एक्सेज वाई इक्वल टू वी है। ये डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, वाई स्क्वायर के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर्स जो हैं उन पर डिपेंड करता है। तो एक्स के जो कोफिशिएंट्स में वाई के कोफिशिएंट से मेजर माइनर एक्सेज, ये ज़रूरी है एलिप्स की। एक्स एक्सेज को ही मेजर एक्सेज कहते हैं, वाई एक्सेज को माइनर एक्सेज कहते हैं। यहाँ ड्रॉ करने के बाद अब आप देखिए दीर्घवृत्त के जो समीकरण से अब हम y का मान निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे। तो जो कि यहाँ पे डी एक्स डी वाई फाइंड आउट करवाया है, तो इसलिए स्ट्रिप जो है पैरेलल टू वाई एक्सेज ड्रॉ हुई। एक्स का मान एक्स इजिकल टू ए से एक्स इजिकल टू माइनस ए तक स्ट्रिप जाएगी। अब स्ट्रिप चूँकि इलिप्स पर घूम रही है तो दोनों ही लिमिट्स इसकी वेरिएबल्स हैं। तो वाई इजिकल टू प्लस माइनस वी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लगाया। एक्स की लिमिट के लिए वाई इजिकल टू 0 रख दिया तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए आ गया, दोनों तरफ जाएगी लिमिट। तो इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं जो वाई की लिमिट आपकी माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हुई। तो समाकलन का क्षेत्र जो है निम्न वक्रों से घिरा हुआ हो गया। वाई इजिकल टू माइनस बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स इजिकल टू माइनस ए टू प्लस ए। इसलिए समाकलन डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए हो जाएगा एक्स की लिमिट। पहले मैंने कहा डी एक्स डी वाई में एक्स की लिमिट होंगी, दूसरी वाई की होंगी। तो वाई होगा माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स अब इस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डी एक्स डी वाई। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम ये जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यदि ये फंक्शन इवन है तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और यदि फंक्शन और है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए इवन और क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, और क्या होता है एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ एक्स, इवन और फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन में यह है एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स के अंदर एक्स की में माइनस एक्स रख दें तब भी फंक्शन की वैल्यू सेम रहे,
और यदि उसके अंदर से टोटल बाहर माइनस का चिन्ह आउट हो जाए, इसका मतलब फंक्शन ऑड है। एक्स वाई आप देख रहे हैं, एक्स के प्रति भी ऑड है और वाई के प्रति भी ऑड है, इसलिए जब एक्स वाई पर हम वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगा। अब चूंकि एक्स स्क्वायर के प्रति फंक्शन जो है अबाउट फंक्शन एक्स स्क्वायर के इवन फंक्शन है, वाई स्क्वायर के अबाउट फंक्शन इवन फंक्शन है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की लिमिट के लिए ही इसको समाकलित किया जाएगा। तो हम इसकी लिमिट को बदल देते हैं। तो 2x के कारण आ जाएगा, 2y के कारण आएगा, तो इसलिए 4 हो जाएगा। तो हमने लिखा इंटीग्रेशन 2 0 -a2 + a 0 to b √1 - x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स वाई वाई का विषम फलन है। आगे इसको समाकलन में एक्स का इसमें हम समफलन के लिए फिर निकाल देंगे इसको। तो मैंने कहा ना 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो समाकलन किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल अप्लाई करके करेंगे। तो मैंने इसकी वैल्यूज निकाल दी। अब इसमें 0 आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/3 वाई क्यू हो जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर बी √1 - x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/3 क्यू ब्रैकेट में 1 - x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2 dx। इस तरह के जो फलनों का समाकलन किया जाएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट से किया जाएगा। अब हमने x = इसमें a sin थीटा, तो dx = a cos थीटा डी थीटा आ जाएगा। x = 0 है तो थीटा = 0 है, x = a है तो थीटा = π/2 लिमिट हो जाएगी। इसकी निकाल लेते हैं क्योंकि रख देंगे x 0, क्योंकि आप जानते हैं थीटा = 0 कब आता है, जब साइन थीटा 0 होता है, और साइन थीटा 0 होगा तभी थीटा 0 आएगा, और साइन थीटा = 1 है, ये कब आएगा, जब थीटा = π/2 होगा। तो इसलिए इसकी लिमिट π/2 हो जाएंगी, और इसको a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 1/3 b स्क्वायर कॉस क्यू थीटा डी थीटा। अब इसमें हमने बीटा इंटीग्रेशन की थ्योरम लगा दी। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, पिछले चैप्टर में गामा फंक्शन में पढ़ा हुआ है, मैं इसके 1-2 वीडियो गामा फंक्शन के आपको निश्चित रूप से डालूंगा। और गामा फंक्शन में दिया हुआ होता है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा, यानी साइन की पावर m थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा डी थीटा = गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 1/2। ये इसके अंदर थ्योरम होती है, और उसके व्याप पर हम इसको यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर के अंदर लगाया m + 1/2, कॉस स्क्वायर में लगाया तो आपका 2 की पावर है तो 3/2 अपॉन 2 और 2 4 m + n + 2 m + n + 2/2, तो 2 + 2 + 4 2 6/2 और 2 इंटू, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस साइन m की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा = गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। ये थ्योरम होती है। इस थ्योरम के व्याप पर हम इसको लेते हैं, और यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया। गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। गामा m + n = m × m-1 m-2 एंड सो ऑन 3 to 1। जिसे गामा 5/2 की वैल्यू निकालें, गामा 5 की वैल्यू निकालेंगे 4 3 to 1, एक कम होता चला जाएगा। गामा 3 की वैल्यू निकालेंगे 3 की तो 2 × 1। गामा 1 = 1 होता है, गामा 0 नॉट डिफाइंड होता है, गामा नेगेटिव पर नॉट डिफाइंड होता है। गामा गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। जैसे गामा 5/2 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो गामा 1/2 की वैल्यू √π है, तो गामा 5/2 की जो वैल्यू होगी एक कम करके लेंगे 3/2.1/2 गामा 3/2 की वैल्यू लेंगे तो 1/2 इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। आगे और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। गामा फंक्शन के बारे में आप ज़रूर, मैं पुनः आपको निवेदन करता हूँ कि 2 डेफिनेशंस याद रखेंगे। गामा फंक्शन पर मैं एक वीडियो डालूंगा आपको, जो इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप तो ये गामा फंक्शन में निकालना सीख जाएं तो गामा में एक कम करके घटाते चले जाते हैं, 3 to 1 तक आ जाना चाहिए, क्योंकि गामा 0 नहीं आए, गामा 1 आए। गामा 1 का मान 1 होता है, और गामा 2 इजिकल टू का मान भी देखा जाए 1 होता है, 1 इंटू गामा 1, तो 1 आ गया। एक कम करके लिखते चले जाते हैं और आंसर आता चला जाता है। जैसे 5 का लेंगे तो 4 3 2 1, क्योंकि रूट आप जानते हैं गामा, या आप जानते हैं गामा n प्लस 1 इजिकल टू फैक्टोरियल n होता है। न्यू मान लीजिए गामा n प्लस 1 इजिकल टू फैक्टोरियल n होता है, तो गामा में से एक कम करके फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दो, तब भी मान आ जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों तरह से ले सकते हैं। ध्यान रखें, करें, वीडियो को ज़रूर पढ़ें, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमको ये पता रहता है, एक तरह से आपकी अटेंडेंस होती है सब्सक्राइब करने से, और आपको पता भी चलता है हमको कितने लोगों ने टच किया वीडियो को। आप मेहनत करेंगे, हम इसमें और वीडियो डालेंगे, आप कमियों को बताएंगे तो हम आपकी कमियों को दूर करेंगे, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छा बेहतर तरीके से वीडियो दे सकें।